बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साल की पहली हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने जो की थी उसमें उन्होंने हालत जंग में होने की बात की थी, क्योंकि बहुत से लोग एतराज़ कर रहे थे कि ये तो जी दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात चलने लग गए हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जनाब अब उसकी अमली तस्वीर देख लीजिए कि हालत जंग में किस तरह से हैं कि एक और कमांडर दहशतगर्दों का वो मार दिया है, 2 निहायत ही अहम गिरफ़्तार कर लिए हैं। और मुकाबला जब होता है तो फिर ज़ाहिर है कि जानें भी जाती हैं। तो इसी तरह से एक और जवान इस वतन की खातिर, इसके लोगों की खातिर शहीद हो गया है। अब भी क्या सबूत चाहिए हालत जंग का? अब भी क्या सबूत चाहिए कि जी मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं और शहदा के खून से कभी गद्दारी नहीं की जाएगी? और भी कोई सबूत चाहिए? अब हुआ ये है कि जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बताया था कि जी कोई मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे, 9 दिसंबर से ख़त्म है। और वो कोशिश की थी अफ़गान तालिबान ने कि जनाब आप एक दफ़ा हमें मौका दें। अब भी अफ़गान तालिबान की जो सफ़ीर पाकिस्तान में है उनका हालिया इंटरव्यू सामने आया और उन्होंने कहा कि जी हम कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम ये कमिटमेंट दे चुके हैं कि हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि एक मौका ज़रूर दिया जाए और उम्मीद करते हैं कि दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुअत्तल हुए हैं, बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हुए, लेकिन लग रहा है कि मामला काफ़ी हद तक ख़त्म ही है, क्योंकि बड़ी तेज़ी आ गई है, बहुत तेज़ी आ गई ऑपरेशन में। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। किस तरह से घर में पनाह ली हुई थी, गैर मकामी थे ये तीनों दहशतगर्द, जिनमें से एक मारा गया और 2 गिरफ्तार हुए। इसका नाम भी बता दिया गया है और ये ID इसका माहिर था, यानी जिसको बारूदी सुरंग कहते हैं, वो बनाने का माहिर था। तो ये TTP के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि इससे पहले उनका तर्जुमान मारा गया है, मोहम्मद खुरासानी, खालिद बल्ती, और जिसके बारे में उन्होंने कहा नहीं जी, पहले शुरू में कहा नहीं कोई नहीं मारा गया, ऐसे कहा जा रहा है, फिर बाद में तस्लीम भी किया। अब हुआ ये कि बन्नू का इलाका है जानी खेल, वहाँ पर चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। इसमें जवाबी कार्रवाई भी की गई, फौरी तौर पर जवाब दिया गया और इसी दौरान में सिपाही सरफराज अली शहीद हो गए। विहाड़ी से इनका ताल्लुक़ था और इसके बाद इनका पीछा भी किया गया, दहशतगर्दों का पीछा भी वहाँ पर किया गया है। तो ये एक शहादत हुई, लेकिन फिर यह है कि बदला भी लिया जाता है, ऐसा नहीं है। और ये तेज़ हो रहा है, ये जो ऑपरेशन का सिलसिला है बहुत तेज़ हो रहा है और बहुत नुकसान हो रहा है TTP का। वो इस वक्त बिफरे भी हुए हैं, हवास बाख्ता भी हैं, पागल हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से जिस तेज़ी से उनके पीछे जाया जा रहा है, वो बिलों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको मारा जा रहा है। अब आप देखिए कि दूसरी तरफ ये मैंने आपको बताया कि जिस तरह से एक तो ये चेक पोस्ट पर हमला हुआ बन्नू के इलाके में, जानी खेल में, जहाँ पर शहादत हुई है, ISPR ने इस हवाले से बताया है। अब इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के इलाका, वहीं पर जवाब दिया गया है 26 साल सिपाही सरफराज अली की शहादत का। और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कल अदम तंजीम TTP के दहशतगर्दों की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान एक दहशतगर्द हलाक हुआ, 2 को गिरफ्तार किया गया। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त जाहिद उर्फ कूची के नाम से हुई है, जो TTP का IED माहिर समझा जाता है। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि तीनों दहशतगर्द गैर मकामी थे, जिन्हें मीरान शाह के घर में पनाह दी गई थी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है, जबकि इलाके में किसी दूसरे दहशतगर्द की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तो ये देखिए जनाब किस तरह से ऑपरेशन में तेज़ी लाई जा रही है। अब ये इसके बावजूद है कि जी अफ़गान तालिबान को कहा गया है कि वहाँ की सरजमीन कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये एक टेस्ट केस है, जब आप यही नहीं कर सकेंगे तो दुनिया को आप क्या खाक यकीन दिलाएंगे। अभी आपने देखा कि दाइश के ख़िलाफ़ बड़ा भरपूर ऑपरेशन हुआ, दाइश के कारिंदे मारे गए, बलूचिस्तान में ऑपरेशन नज़र आ रहे हैं, हर तरफ आपको ऑपरेशन होता नज़र आ रहा है। अभी आर्मी चीफ़ की मुलाकात भी हुई 1-on-1 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हाल ही में, और इसके साथ साथ DGISI भी थे। और इसमें अब फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के हवाले से पूरी एक मीटिंग थी जिसमें दीगर लोग भी मौजूद थे, फिर उसमें आर्मी चीफ ने शिरकत की कि जी अफ़गानिस्तान के अवाम की हमने हर सूरत मदद करनी है और इलाके में जितने ममालिक हैं, हमसाय ममालिक, उनके साथ मिलकर उनको ये समझाना है कि एक इंसानी इल्मिया जन्म ले सकता है। तो साथ हमने अपने आप को सिक्योर भी रखना है। हमने अफ़गान तालिबान पर नहीं तकिया करना कि जी वो कुछ करेंगे, TTP के खिलाफ वो एक्शन लेंगे। पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है, भरपूर तरीके से जारी रखे हुए है। ये ऐसी नहीं कि एक कमांडर पहले मारा जाता है, अब एक और अहम कमांडर इनका मारा गया, तो अब ये इनका जिस तरह होता है कि सर कुचलते हैं सांप का, तो वो सिलसिला शुरू हो गया है कि अफ़गानिस्तान भी इनके लिए महफूज नहीं है। खालिद बल्ती वहाँ पर, जो मोहम्मद खुरासानी जिसको कहा गया, वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में मारा गया है
اور کلہاڑی کے وار سے کچھ جگہ پر رپورٹ ہوا کہ جی اس کو مارا ہے. تو یہ ان کا پیچھا وہاں بھی کیا جا رہا ہے, یہاں بھی جیسے جیسے انفارمیشن ملتی ہے. اور یقیناً چونکہ یہ آمنے سامنے اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے, باقاعدہ آپریشن ہوتے ہیں, یہ کوئی ڈرون حملے کر کے نہیں ہو رہے کہ پوری طرح سے اس بات کو یقین بنایا جائے کہ یہاں پر دہشت گردی تھے. امریکہ والا کام نہیں ہے کہ خوفزدہ ہوتے ہیں ان کے فوجی سامنے نہیں جاتے, اوپر سے بس اٹیک کر دو, اس میں عام شہری بھی اگر شہید ہو جائیں تو جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں, یقینی بنا کر فوج کے جوان اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر جاتے ہیں جس جگہ کا پتہ چلتا ہے, اور جب یقین ہوتا ہے اور اکثر وہاں سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے, پھر جوابی فائرنگ میں دہشت گرد مارے جاتے ہیں. اب ایسا ہی ہوا ہے. تو اگر آپ حالیہ کچھ آپریشنز کی بات کریں, میں نے آپ کو بتایا ہے بلوچستان میں کئی دہشت گردوں کو مارا گیا ہے, شمالی وزیرستان کے علاقے ہوں, قبائلی علاقے جو سابقہ قبائلی علاقے تھے, خیبر پختونخوا, تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر یہ آپریشن کو تیز کیا گیا ہے. اسی میں آپ دیکھیے کہ شہادتیں بھی یقیناً نظر آتی ہیں ہمیں. 5 جنوری کو اگر آپ دیکھیں تو ڈیرہ اسماعیل خان اور جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی تھی, جہاں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور 3 گرفتار ہو گئے تھے, جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار بھی شہید ہوئے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, یہ بہت اہم ہے کیونکہ انہی گرفتاروں کی وجہ سے مزید پھر اور پتہ لگتا ہے دہشت گردوں کا, ان کے نیٹ ورک کا, اور پھر وہاں پر کارروائی کی جاتی ہے اور ان کو مارا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس سال میں کتنی زیادہ تیزی آئے گی. ابھی نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی سامنے آ گئی ہے, اس کے تحت بھی دیکھیے فوج, انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ اپنا کام کریں گی, اور اسی طرح سے دیگر ادارے ہیں, اب ان کو سمت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ اس ملک کے عوام کو ہم نے سیکیور بنانا ہے, صرف امن و امان کے حوالے سے نہیں, ان کی معیشت کے حوالے سے بھی, ان کی تعلیم, صحت, روزگار کے حوالے سے بھی. تو یہ پورا ایک پلان دیا جا رہا ہے, اور اس میں آرمی نظر آ رہا ہے کہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے دہشت گردی سے ملک کو پاک کرنے, کیونکہ یہاں پر اب فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی, ملک کا امیج بہتر کرنے کے لیے بھی سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ یہاں سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے. اور ابھی حالیہ تقریر میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ پاکستان کی فوج اتنی مضبوط ہے کہ اس نے اس خطرناک ترین جنگ کا مقابلہ کیا اور اس کو پاکستانی فوج جیت رہی ہے. ورنہ بہت سے ممالک ہیں جہاں پر دہشت گردی نے جب سر اٹھایا تو وہ ممالک تباہ و برباد ہو گئے. لیبیا, شام, اس طرح کئی اور ممالک کی مثال ہے, اور ان کی کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں, یہ چند سا پہلے کی باتیں ہیں کہ وہ ممالک ایسی تباہی سے نہیں نکل سکے. تو الحمدللہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف نہ صرف یہ جنگ جیت رہا ہے بلکہ اس میں اب تیزی آئی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال کافی حد تک ہر چیز کو سیکیور کر لیا جائے, کیونکہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ مل کر ان سے مشاورت کے ساتھ باڑ کا کام مکمل کیا جائے گا, جو کہ تقریباً 96% مکمل ہو چکا ہے. تو باقی بھی جب یہ سیکیور ہو جائے گا تو آپ اور دیکھیں گے کہ ان دہشت گردوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. اسی طرح سے ایران کے بارڈر کو بھی تقریباً 70% سیکیور کر لیا گیا ہے. تو اس کے باوجود ظاہر ہے باڑ جب ہوتی ہے کئی دفعہ یہ کاٹ کر کسی طرح کوشش کرتے ہیں اس میں سے بھی گزرنے کی, کیونکہ ہر جگہ تو نہیں فوجی کھڑا کیا جا سکتا, مگر پھر بھی دہشت گردی میں انشاءاللہ بہت زیادہ کمی آئے گی. دعاؤں میں پاکستان کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام دشمنوں سے محفوظ رکھے, اس کے تمام دشمنوں کو اللہ نیست و نابود کرے. اللہ حافظ.